उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून अब रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हाल ही में इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताकर रद्द किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के कानून को गलत समझा गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की गई है। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि यूपी में मदरसा चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। आइए जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मदरसों की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मदरसे 120 साल से चल रहे हैं और अचानक रोक लगाने से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। हाई कोर्ट के इस तर्क पर सिंघवी ने कहा कि यहाँ मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये मानना गलत है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सिंघवी ने ये भी दलील दी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप इन्हें भी कहकर बंद कर देंगे कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है? वहीं केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि इस कानून के रद्द होने का एकमात्र असर ये होगा कि मदरसों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। यूपी सरकार की ओर से एएसजी केएम नटराज ने बताया कि सरकार किसी भी मदरसों को बंद नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर साल मदरसों को 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सहायता देती है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों को गलत व्याख्या किया है क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा नहीं देता है। कोर्ट ने कहा मदरसा बोर्ड को रेगुलेट किया जा सकता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड का गठन से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों में पढ़ने वालों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो इसका समाधान मदरसा कानून रद्द करने से नहीं होगा। ऐसा करने के बजाय प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करना होगा ताकि छात्र क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रहे। बेंच ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश 17 लाख बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। हमारी नजर में प्रथम दृष्टया यह फैसला सही नहीं था। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट का फैसला मंजूर है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि हाईकोर्ट में अपने कानून का बचाव करने के बावजूद आप यहाँ कानून का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब देते हुए एएसजी नटराज ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इसे मंजूर करने का विकल्प चुना। मदरसा बोर्ड के कानून के खिलाफ अंशुमन सिंह राठौड़ नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौड़ ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है जो भारत के संविधान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धर्म शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2004 में एक कानून बनाया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था।
इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलॉसफी जैसी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं दी गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 30 जून 2024 तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। कोर्ट और कानून की ऐसी खबरों के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और देखते रहें लो टुडे।